बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबिय्यीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। ऐसा वाकया जिसके ऊपर काश मुझे वीडियो ना बनानी पड़ती। इंडिया में ऐसा दिल खराश वाकया पेश आया जिसके बाद वीडियो बनाने का तो मेरा दिल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या वालिदैन अपनी बेटियों को इसलिए डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं कि वो कहीं ना किसी वर्क स्टेशन पर जाएं और किसी ना किसी दरिंदे की हविस का शिकार बन जाएं? क्या डॉक्टर इतनी आसानी से बन जाता है? क्या किसी की बेटी की कोई वुकत नहीं होती? क्या कोई बेटी किसी भी जगह महफूज नहीं रह सकती? हम अपनी बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर या कोई ऐसे शोबे में भेजते हैं, वहां पर जाके उनकी इज्जतें महफूज क्यों नहीं रहती? मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मुमीता की, जो कि कोलकाता इंडिया में पेश आया वाकया। दरिंदगी के साथ उनका कत्ल हुआ, ऐसी सफाकियत के साथ उनको मारा गया कि हड्डियों की कोई सलामती की निशानी नहीं मिली। हर जगह से हर हड्डी को तोड़ दिया गया। क्या हम यही करते रहेंगे? पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या दुनिया में कहीं भी हो, बेटियां इतनी सस्ती क्यों हैं? बेटियों की कदर क्यों नहीं की जाती? आप भी माँ बहन बेटी वाले होंगे। जिसने ये हरकत की है वो भी किसी ना किसी माँ का लाल ही होगा ना। जिन लोगों ने इस गैंग को तरतीब दिया और ये सारा काम किया, क्या उनकी माँ नहीं होगी, उनकी बहन नहीं होगी, उनकी बेटी नहीं होगी? उनको सोच नहीं आई कि क्या ये फेल उनकी माँ बहन बेटी के साथ दोहराया जाए तो क्या होगा? क्या किसी की बेटी थी मुमीता। डॉक्टर मुमीता के इस भयानक कत्ल के बाद और जो उनके साथ सारा फेल हुआ, उसके बाद जो एहतजाज हो रहा है वो ठीक है, एहतजाज जायज है, पर आप ये देखो कि इस एहतजाज में कहां तक बात है। एक वाकया होता है, पाकिस्तान में भी हुआ, क्या इस तरह वाकयात होते हैं और फिर 2-4 दिन एहतजाज होता है और फिर वो मामला ठप हो जाता है। इसके लिए करना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से जो इस तरह के किरदार हैं, जो बच्चों के साथ या खवातीन के साथ इस तरह का बदफेली वाला और उसके बाद मार देने वाला किरदार अदा करने वाले गैंग लोग हैं, जब वो पकड़े जाए उनको चौक में सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, ताकि पता चले कि यार किसी की माँ बहन बेटी जो है ना, उसकी कदर कीमत क्या है। डॉक्टर इतनी आसानी से तो नहीं बन जाता। क्या वो डॉक्टर बनने के बाद 2 साल की अपनी, जिसे कहते हैं ना, सर्विस दे चुकी हुई थी। 36 आवर्स का उन्होंने अपना टैग टाइम पूरा किया, 36 घंटे खिदमत खल्क की। क्या मैं किसी मजहब, किसी फिरका वारियत या किसी मुल्क की तफरीक के बगैर इस वीडियो को बनाना चाहता हूँ। इंडिया में वाकया हो, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो या किसी ऐसे यूरोपियन कंट्री में वाकया हो, क्यों हो? क्यों क्यों हमारी बहनें, माएँ, बेटियां महफूज नहीं है? अगर कोई बेटी निकलती है और वो काम करती है, मेरा एक पॉइंट ये रहा है, शुरू से रहा है, कि वो हिजाब में हो, लेकिन उनका मजहब चेंज है, वो अपने मजहब के अकॉर्डिंग ठीक थी। व्हाट्सएवर वो जिस तरह के भी वो थी, कोई ऐसा लिबास नहीं पहना हुआ था उसको जिसको आप कह सकते हो कि वो तशहीर वाला लिबास था। बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो अपनी जॉब को सर अंजाम दे रही थी डॉक्टर मोमिता। फिर ये वाकया कैसे पेश आया? वहां तक कमरे की एक्सेस के ऊपर कैमरे क्यों नहीं थे? ये वो कैमरों को देखने वाली सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? आप हर जगह पर ऐसे दरिंदे रख कैसे लेते हैं? आपको पता नहीं चलता? आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अपने साथ दरिंदा सिर्फ लोग हैं जो आपकी माओ, बहनों, बेटियों को किसी टाइम भी नोच सकते हैं, चीड़ फाड़ कर सकते हैं। ये एक अफसोसनाक वाकया, और पूरी दुनिया इस टाइम इसको अफसोस की ही नजर से देख रही है। और मोदी सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा है। तमाचा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार को हर वक्त एक ही चीज नजर आती है, मुसलमान, मुसलमान और मुसलमान। क्या वो हिंदुइज्म को उभारते चले जा रहे हैं? ये किसी मुसलमान का काम नहीं है। क्या ये हिंदुओं ने किया ना? क्या अब आप सोचें कि ये कितना भयानक काम है। अगर इसको कोई मुसलमान भी अटेम्प्ट करता तो मैं इसी तरह ही वीडियो बनाता और उसके अगेंस्ट वीडियो बनाता। मैं इस टाइम ये बात नहीं कर रहा कि मुसलमान, बात ये कि भाई आप जो दूसरे नॉन इश्यूज के ऊपर अपना इतना फोकस रखा हुआ है मोदी सरकार ने, इन इश्यूज पे क्यों नहीं रखते? या पाकिस्तान में भी, मैं खाली मोदी सरकार को नहीं कह रहा, पाकिस्तान में भी जो गवर्नमेंट आती है या जो महकमे हैं, पुलिस है या और दूसरे महकमे हैं, वो नॉन इश्यूज के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। तो इस तरह के इश्यूज के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते? क्या हम अपनी माओ, बहनों, बेटियों को पढ़ाना छोड़ दें, बाहर निकालना छोड़ दें? क्या यहाँ तो अजीब सा मामला बन चुका है। कोलकाता में इस टाइम बिल्कुल स्ट्राइक हुई हुई है, बल्कि पूरे इंडिया में स्ट्राइक हुई हुई है। और मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं, ठीक है, मेरा काम है, मैं एक यूट्यूबर हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी इसकी आवाज में आवाज बुलंद करें
ना सिर्फ पाकिस्तानी डॉक्टर, सिविलियन और जितने लोग भी हैं वो इसमें आवाज बन जाए। ठीक है, डॉक्टर मोमिता को एक मजहब के जुमरे से बाहर निकाल के इस चीज को देखें कि वो भी किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, बेटी हो सकती है। तो क्या आप सोचेंगे कि क्या हम अपनी माओ बहनों बेटियों को डॉक्टर बनाना छोड़ दें, IT एक्सपर्ट्स बनाना छोड़ दें, उनको बाहर जॉब पे जाना बंद करना छोड़ दें? तो कब तक ये चलेगा? ये जिंदगी कब तक चलेगी? सिर्फ तब तक चलेगी जब तक आप किसी को सर अंजाम नहीं पहुंचा देते। किसी एक शख्स को भी आपने ऐसा विटनेस बना दिया ना कि भाई ठीक है, ये बंदा था, ये रोल मॉडल बन गया, इसने ये हरकत की थी, ठीक है, और उसके बाद इसको चौराहे में रख के टांग दिया, तो फिर उसके बाद ऐसी सजा दी जाए। अदालतें किसकी हैं? अदालतें दें ऐसी सजाएं, और उसके बाद फिर ये काम थम जाएगा। खौफ होगा, एक हरास होगा, यार पकड़ेगे तो ये होगा। अब क्या होता है, अब पकड़ा जाता है, यार 14 साल की कैद है, 7 साल की कैद है, ठीक है जी काट लेंगे। उसमें भी वकील ऐसे कुमन फेरियां डालते हैं कि बस ठीक है यार, यूं नहीं था, यूं था, ये नहीं था। कहते हैं कि कानून बनता है, लेकिन कानून के बाद जो इफ और बट का जुमला लगाया जाता है ना, उसके बाद कानून की नोयत ही चेंज हो जाती है। क्या इसने मर्डर किया, लेकिन इफ और बट, वो कंडीशन ऐसी बना लेते हैं इफ और बट को साथ मिलाते हुए कि वो कातिल तो जरूर है, लेकिन कातिल इस तरह का नहीं है कि जी उसको आप कत्ल के जुमरे में ले आए। तो ये वाली सीन है जी, वो जानी तो जरूर है, लेकिन उसने इस कंडीशन में ये सारा कुछ किया। यार क्या है, हम किस माशरे में रह रहे हैं? दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, इंडिया खुद चांद पर पहुंच गया, लेकिन बेटियों की हिफाजत करने के लिए अभी भी जीरो है। क्या? पाकिस्तान सुपर पावर है, लेकिन बेटियों की हिफाजत करने के लिए अभी भी जीरो है। बांग्लादेश में भी ऐसे वाकयात होते हैं, श्रीलंका में भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे जो कानून है वो प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे लोगों को। इन लोगों को प्रोटेक्शन से निकालें और अपनी माओ बहनों बेटियों की प्रोटेक्शन के लिए कानून को इस्तेमाल करें। मैं नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो का मकसद मेरा वो नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि सबकी माएँ बहनें बेटियां साझी होती हैं। शुक्रिया।